Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel Guidance Point with Pashmina. Once again I'm back here with another interesting maths video. ठीक है, ये मेरी फोर्थ वीडियो है. इंशाल्लाह ये अपलोड होने के बाद फिफ्थ वीडियो भी आज ही मैं अपलोड करूँगी. देन मैथ सीरीज वुड बी एंडेड. उसके बाद फिर इंग्लिश वीडियोस की तरफ हम चलेंगे. एक वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ इंग्लिश से रिलेटेड एंड देन अपकमिंग 4 वीडियोस वुड बी रिलेटेड टू इंग्लिश. और उसके बाद इंशाल्लाह टेस्ट से रिलेटेड भी वीडियोस आती रहेंगी. बट येस इंशाल्लाह मेरा प्रोग्राम है कि 9th और मेट्रिक के कोर्स को स्टार्टअप दें. वेल लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. सो येस, इन दिस वीडियो आई हैव इंक्लूडेड द क्वेश्चंस एंड द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड टेस्ट में क्वेश्चंस भी आ रहे हैं. फॉर दिस वीडियो आई हैव जस्ट इंक्लूडेड द बेसिक्स, ताकि बेसिक्स क्लियर हो. मतलब सबसे माइन्यूट डिटेल्स जो टॉपिक है वो मैं दूंगी ताकि चीज़ें क्लियर. स्पीड मतलब कितनी रफ्तार में कोई चीज़ हम ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है. डिस्टेंस मतलब कितना फासला. टाइम मतलब वक्त, सही है. अब स्पीड का जो फॉर्मूला है दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब बेसिक फॉर्मूला हमारा यही है. इससे हम रीअरेंज करके हम लोग जो है डिस्टेंस का फॉर्मूला करते हैं, ठीक है. अगर यहाँ पे स्पीड हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस को हम अकेला रख देंगे, स्पीड और टाइम को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फिर डिस्टेंस का आंसर आ जाएगा. सो डिस्टेंस फॉर्मूला इज स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. और इसी तरह अगर हमने टाइम फाइंड करना है तो स्पीड को हम यहाँ ले आएंगे और टाइम को हम वहाँ ले जाएंगे. तो मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज द फॉर्मूला फॉर टाइम. एक ट्रायंगल है फॉर योर ईज, ठीक है, ताकि आप आराम से इस फॉर्मूलाज को याद कर सकें. ऊपर आता है हमारा डी और नीचे हमारा एस और टी. डी फॉर डिस्टेंस, टी फॉर टाइम एंड एस फॉर स्पीड. अब देखें डी ऊपर है, सही है, और उसके बाद एस और टी, इन दोनों का जो आपस में रिलेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का है. कि अगर हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है तो आपस में हम स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर लेंगे. अगर हमें टाइम फाइंड करना है तो ये देखो ये आप इसको अपॉन की फॉर्म में ले सकते हो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. और अगर आपने स्पीड को फाइंड करना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो इस तरह आप इस चीज़ को याद कर लो. यू कैन ईजिली रिमेंबर द फॉर्मूला. बेसिक फॉर्मूला वरना याद कर लो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. इसको रीअरेंज करके आप डिस्टेंस का फॉर्मूला फाइंड कर सकते हो और टाइम का. सो यस, coming towards the questions now. Question number 1 states that a boy walks at the speed of 4 किलोमीटर पर आवर. कि हमें इन्होंने क्या फाइंड हमें दे दी, हमारे पास हमें इन्होंने स्पीड दे दी, ठीक है, दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर. उसके बाद हाउ मच डज ही टेक्स. हाउ मच मतलब ये हमसे टाइम पूछ रहे हैं. And then they are telling us he takes to walk a distance of 20 किलोमीटर. मतलब डिस्टेंस उन्होंने हमें दे दिया दैट इज 20 किलोमीटर. सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे एंड देन वी कैन इजीली गेट द आंसर. दैट इज टाइम का फॉर्मूला है स्पीड अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस 20 है, स्पीड 4 है, 1 जार 5 जार, ठीक है. तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, हमारे पास टाइम में आ गया 5 और 5 आवर. तो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो ट्रेवल कर रहा है और 20 किलोमीटर वो डिस्टेंस मतलब फासला तय कर रहा है तो उसको 5 घंटे लगेंगे इस जर्नी को कवर करने में. ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट एमसीक्यू. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2. अ साइक्लिस्ट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 15 माइल्स इन 2 आवर्स. कैलकुलेट इट्स स्पीड, हिज स्पीड. मतलब इन लोगों ने हमें डिस्टेंस भी दे दिया है और जर्नी का टाइम ड्यूरेशन भी दे दिया. And they are asking for the speed. Speed is the unknown variable here. Distance उन्होंने हमारे पास जो दिया है that is 15 miles. और उसके बाद जो उन्होंने टाइम दिया है हमें that is 2 hours. तो स्पीड का फॉर्मूला है distance upon time. Distance is 15 और time is 2. डिवाइड कर लें यहाँ पे 15 को डिवाइड बाई 2, 14 आता है, that comes with 7 और 1 बचा, पॉइंट दे देंगे ऊपर एंड देन 10. 7.5 इज द आंसर. तो स्पीड बिकम्स 7.5 माइल्स पर आवर. सो यस, 7.5 माइल्स पर आवर. यूनिट देख लेते हैं किस तरह निकला है. पर का मतलब होता है अपॉन, ठीक है, या मतलब ये डिवीजन, इसको हम पर कहते हैं.
डिस्टेंस का जो हमारे पास यूनिट क्वेश्चन में मेंशन था दैट वाज माइल्स, टाइम का हमारे पास जो यूनिट उन्होंने दिया था दैट वाज आवर, तो इस तरह निकला माइल्स पर आवर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ कार ट्रेवल्स फॉर 2 आवर्स, मतलब इन लोगों ने हमें पास टाइम दे दिया है दैट इज 2 आवर्स, स्पीड विद द स्पीड ऑफ 60 माइल्स पर आवर, स्पीड इज 60 miles per hour. What is the distance covered? They are asking for the distance जो हमें फाइंड करना है, सही है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इज 60 और हमारे पास जो टाइम है दैट इज 2, 6 2 12 120, तो हमारे पास जो यहाँ पर आंसर आ गया 120 माइल्स आ गया। ये बेसिक अगेन आई एम गोइंग फॉर द बेसिक्स सो दैट वो आपके लिए इजी हो जाए क्लियर करना। इससे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं नो डाउट, बट ये चीज़ क्लियर होगी तो आप कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर पाओगे, सही है। तो ओके, question number 4. A bird travels 26 meter in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of the object? कि मतलब ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है दैट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, कि जो सारा डिस्टेंस है वो कितने सारे टाइम में कवर हुआ है। यहाँ पर हमारे पास अगर आप लोग नोटिस करोगे तो हमारे पास दो जो है डिस्टेंसेस गिवन है दैट इज 26 मीटर एंड देन 16 मीटर, और टाइम ड्यूरेशन भी इसी तरह हमारे पास दो गिवन है 4 सेकेंड्स एंड 2 सेकेंड्स। तो सबसे पहले हम इसका ऊपर वाला पार्ट फाइंड करेंगे कि हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है। टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम दोनों डिस्टेंसेस को जो है ना ऐड कर लेंगे, 26 प्लस 16 दैट कम्स 30, 36 42 हो जाएगा ये। उसके बाद जो है अगर हम टोटल टाइम कंप्लीट देखें 4 + 2 becomes 6 टोटल टाइम। अब हमारे पास फॉर्मूला से रिलेटेड हर एक चीज आ गई, हम जिस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे एंड वील गेट द आंसर। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस की जो हमने खुद वैल्यू फाइंड की है दैट बिकम्स 42, और जो हमारे पास टोटल टाइम आया दैट इज 6 1 ज़ा 6 और उसके बाद 36 42 मतलब 7 ज़ा। तो हमारे पास जो एवरेज स्पीड आ गई है दैट इज 7 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, सो लेट्स गो ऑन टू इट। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन एवरेज स्पीड से रिलेटेड है। सपोज अ ट्रक ट्रेवल्स 60 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर एंड 80 किलोमीटर इन सेकेंड आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रक? फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। सबसे पहले टोटल डिस्टेंस देख लेंगे हम कि कितना आ रहा है हमारे पास। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 60 और प्लस हम 80 कर लेंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस आ गया है दैट बिकम्स 140 किलोमीटर। उसके बाद टोटल टाइम को हम देख लेते हैं तो हमारे पास फर्स्ट आवर और सेकेंड मतलब 2 आवर्स हैं टोटल। तो उसके बाद जो है हम सिंपली फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, TD टोटल डिस्टेंस, TT टोटल टाइम, AS एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को फाइंड करने के लिए 140 टोटल डिस्टेंस और उसके बाद 2 1 ज़ा 70। तो हमारे पास जो एवरेज स्पीड आ गई दैट बिकेम 70 किलोमीटर पर आवर। So yes, that's it for the day. I hope you guys like it. Next video, let's see किस बारे में होती है. Again, I have not planned it as yet, but inshallah new topic would be included into it. New concept आपको समझने का मौका मिलेगा. Make sure you guys subscribe to my channel, and those who have the test today within few hours, best of luck guys.
अटेंटिवली टेस्ट सॉल्व करें. एंड येस, स्टे ट्यून टू माई चैनल. अल्लाह हाफिज़.